बोली बागेश्वर धाम की जय। शिवरंजनी तिवारी पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर पहुंच रही है एक नए लक्ष्य के साथ। गंगोत्री से गंगा जल उठा के और पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, मनोकामना इच्छा के लिए पहुंच रही है पावन पवित्र बागेश्वर धाम में 16 जून। बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की कथा, मंदसौर की कथा के बाद गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर विराजमान हैं। आज का दरबार लगा, बहुत ही सुंदर दरबार लगा। लोगों ने बड़े भाव से दरबार के आनंद लिए। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, राम दरबार के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि राम दरबार के जो बाहर के दरवाजे हैं वो बंद करने पड़े, क्योंकि लोग मान नहीं रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा ठूसते जा रहे थे गर्मी के कारण। क्योंकि देखिए, दिव्य दरबार के अंदर गुरुदेव भगवान दरबार के अंदर होते हैं तो भीड़ का तो अनुमान लगाना बहुत ही भयंकर काम हो जाता है। क्यों, कुछ तो दरबार के अंदर निरंतर भक्त आते रहते हैं और कुछ जब पता लग जाता है कि गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर हैं, तब भीड़ और ज़्यादा भयंकर भीड़ बढ़ जाती है। तो राम दरबार की दीवारों के ऊपर चढ़ गए थे। दीवारों को गुरुदेव को, जब जो शीशे वाले दीवार होती है, छज्जे होते हैं जिनको जो बाहर की तरफ निकाले हुए होते हैं, उनके ऊपर 4-4, 5-5 बंदे जो थे वो भगत चढ़ गए थे। किसी कारणवश अगर वो छज्जा टूट जाए तो चोट लगने का भी डर रहता। तो गुरुदेव भगवान बार बार डांट भी रहे थे, साथ साथ कह रहे थे आप ये भक्तों वाले लक्षण नहीं कर रहे, ये गलत बात है। एक तो जो आश्रम होता है, गुरु घर होता है, उसकी चीज को सबको संभाल के रखना पड़ता है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गुरु के घर की सफाई की और गुरु का जो घर होता है उसकी देख रेख की। लेकिन आपके अंदर ऐसा नहीं लग रहा, आपके चोट लग सकती है। आप नीचे उतर जाइए आराम से। बाहर साउंड लग रहा है, साउंड से आप आवाज को सुनिए। अगर जगह नहीं है तो फिर हम बाहर आएंगे तो आप दर्शन कर लीजिए। लेकिन भक्तों की बातों को, गुरुदेव की बातों को कौन समझता है? समझने वाले तो समझते हैं, लेकिन कौन नई दिमाग में आती कई बार इंसान के। तो ये बार बार गुरुदेव भगवान यही स्पीच दे रहे थे। एक बहन आई, एक बहन की भी बड़ी खतरनाक वीडियो है जो हम आपको बताएंगे कि अपनी लड़की को लेके आई गुरुदेव भगवान, हमारी लड़की के साथ आप शादी कर लीजिए, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो ये मर जाएगी। बताओ, ये एक ट्रेड और बहुत खतरनाक चल पड़ा। अब शादी वाला ट्रेड है ना, ये बहुत खतरनाक चल पड़ा। अब गुरुदेव भगवान ने कहा, बहन, भाई, सिस्टर, मेरी बहन, मैं किस किस से शादी करूँगा? एक वो यमोत्री से आ रही है। ये देखिए दरबार के अंदर ये माताएं ये धाम पे आई हुई हैं। इनके कोई संकट प्रॉब्लम है, भूत प्रेत बाधा के लिए ही फेमस है गुरुदेव भगवान का ये महादिव्य दरबार। तो यहाँ आती रहती हैं, हर एक इंसान की समस्याएं होती है भाई जिंदगी की। परमपिता परमेश्वर सबको सलामत करे, सबके घर के अंदर बढ़िया वाली खुशियां आए, सबके संकट हनुमान जी महाराज दूर करें। तो कहा कि बहन, हम तो इस सृष्टि में हम जितनी बहनों को देखते हैं वो माँ स्वरूप, बहन स्वरूप देखते हैं। आगे आप कैसी आपकी दृष्टि है, उस हिसाब से, अगर आप किस हिसाब से देखते हो उस हिसाब से हमको तो पता नहीं। एक आप आ रही हो और एक वहाँ से बहुत दूर से इशारों इशारों में कहा कि एक जल की टोकरी लेके और आ रही है। बताइए अब संत बेचारे क्या करें? अब इशारों में बोला तो है कि जल की टोकरी लेके कौन आ रही है। साफ साफ ऑडियो के द्वारा हमें ये बात सुनने को मिली और हमें समझ में भी आ गया किन के लिए बोल रहे हैं गुरुदेव भगवान। लेकिन ये गलत बातें हैं, ये अच्छी बातें नहीं हैं। इन बातों को हमें छोड़ना होगा। ये तो हमारे धर्म के साथ और हमारी सनातन संस्कृति के साथ एक मजाक स्वरूप हो गया। ये मजाक बना रहे हैं, इसके ऊपर आपको अंकुश लगाना चाहिए। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को ही सोचना चाहिए। एक महान संत, विदुषी संत, सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने वाले गुरु के प्रति अगर ऐसे ये यूट्यूब चैनल वालों को और बड़े बड़े यूट्यूबरों को क्या चाहिए? उनकी तो टीआरपी बढ़नी चाहिए, उनको तो पैसे चाहिए सबको, और उनको न्यूज़ चाहिए। ये नहीं देखते वो कि इसमें हमारे धर्म की एक तौहीन हो रही है या
हमारे धर्म के प्रति लोग किस हिसाब से सोचते हैं, बहन बेटियों को किस एंगल से लोग देखते हैं, तो ये भी एक विचारणीय विषय है। इस पे हम सभी भक्तों को विचार करना चाहिए। तो आज बागेश्वर धाम की ये महादिव्य दरबार लगा है। आगे का कार्यक्रम हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आगे का जो कार्यक्रम है गुरुदेव भगवान का, 13 जून को बेंगलोर के अंदर गुरुदेव भगवान की कथा है। 1 दिवसीय महादरबार लगेगा, बिना टोकन बिना नंबर का, और शाम 4 बजे का टाइम है इस महादिव्य दरबार का। जो बेंगलोर वाला महादिव्य दरबार है, त्रिपुरा वाहिनी, ये जो जगह है ये त्रिपुरा वाहिनी गेट नंबर 2 और 3, पैलेस ग्राउंड बेंगलोर कर्नाटका, ये जगह है वहाँ। त्रिपुरा वासिनी गेट नंबर 2 और 3 पैलेस ग्राउंड। ये जब आप जाओगे बेंगलोर तो वहाँ का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड का पता है त्रिपुरा वासिनी गेट नंबर 2 और 3 पैलेस ग्राउंड बेंगलोर। बस ट्रेन या फ्लाइट से आप जाओगे तो बस से जाओगे या ट्रेन से, जो ट्रेन से जा रहे हो यशवंतपुर रेलवे स्टेशन है वो सबसे नज़दीक है। आप वहाँ पे उतरोगे तो वहाँ पे उतरने के बाद यशवंतपुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर ही गुरुदेव भगवान का महादिव्य दरबार का पंडाला आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम में हैं और 13 जून को गुरुदेव भगवान का जो महादिव्य दरबार वो बेंगलोर के अंदर रहेगा। 12 जून को गुरुदेव भगवान चले जाएंगे। तो आप सभी भक्तों को ये सूचना दी जा रही है। इस सूचना को आप नोट कर लें। बेंगलोर के बाएं दाएं के जितने भी भक्त हैं वो इस महादिव्य दरबार में पहुंच सकते हैं। 1 दिवसीय महादिव्य दरबार है। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और